बदली है सरकार की नीयत या सिर्फ लिबास बदला है? कैमरा देखते ही हुजूर ने अपना हर अंदाज बदला है। कल तक जो चलते थे हूटर और काफिलों के साथ, आज वो कहते हैं देखो हमने भी अपना इतिहास बदला है। जी हाँ, कल तक जो साहब बिना 5 गाड़ियों के लश्कर और गनमैन के घर से कदम नहीं निकालते थे, आज अचानक वो दफ्तर के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। जो नेताजी कल तक आलीशान दौरों, 5 स्टार व्यवस्थाओं और वीआईपी ट्रीटमेंट के आदी थे, आज अचानक वो कैमरे के सामने जमीन पर बैठकर आम जनता की तरह चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। क्यों भाई? अचानक ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया? नमस्कार, मैं करीना भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने देश और खासकर हमारे उत्तराखंड की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक संकट और महंगाई को देखते हुए जैसे ही मितव्ययिता यानी सादगी और बचत की अपील की, हमारे माननीयों और अफसरों के बीच तो जैसे सादगी की होड़ मच गई है। आम जनता सीधे सवाल पूछ रही है कि नेताओं की ये जो अचानक जागी सादगी है, क्या यह सच में कोई असली बचत है या सिर्फ एक नया फोटो सेशन? दरअसल इस समय पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट और अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। महंगाई आम आदमी का दम निकाल रही है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद गंभीर और जरूरी अपील की थी। घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। जैसे ही टीवी पर पीएम का ये बयान आया, हमारे नेताओं और अधिकारियों के बीच तो जैसे डिजिटल आपातकाल लग गया। सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां सादगी की नुमाइश न हो रही हो। जो नेता कल तक वीआईपी कल्चर के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, वो आज कैमरे के सामने खुद को आम आदमी साबित करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीरों की तो बाढ़ आ गई है, मानो देश में अचानक सादगी की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई हो। अब जरा अपने उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ का नज़ारा तो और भी दिलचस्प है। हमारे राज्य में जब शाम को प्रिंट मीडिया के दफ्तरों में खबरों का पोस्टमार्टम होता है, पन्ने तय किए जाते हैं, तो उस समय संपादकों और यूनिट हेड्स के फोन खनखनाने लगते हैं। सिफारिशें आती हैं कि संपादक जी, फला माननीय जी की पैदल चलते हुए फोटो प्रमुखता से लगा देना। फला अधिकारी जी ने जो अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ी है, उसकी खबर पहले पन्ने पर दिखनी चाहिए। अरे रुकिए, इन माननीय जी ने तो स्कूटर भी नया ले लिया है, इनको तो आप सबसे पहले आगे पर छाप देना ताकि स्कूटर के साथ अधिकारी जी भी चमकते हुए नजर आए। यानी गजब का विरोधाभास है। सादगी अपनाई जा रही है देश का पैसा बचाने के लिए, लेकिन उसकी पब्लिसिटी के लिए एडिटर से लेकर यूनिट हेड तक की सिफारिशें लगवाई जा रही है। सोशल मीडिया पर माननीयों और अफसरों के वीडियो तैर रहे हैं। उत्तराखंड का आम आदमी जो सदियों से सादगी और अभाव में ही जीता आया हो, वो आज टीवी स्क्रीन और मोबाइल खोलकर हैरान है कि ये साहब लोग रातों रात इतने महात्मा कैसे हो गए। राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में जनसंपर्क और प्रतीकात्मक संदेशों यानी कि सिंबॉलिक मैसेज की हमेशा से बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे फिर वो स्वच्छता अभियान के दौरान खुद झाड़ू उठाना हो या सीमाओं पर जाकर सैनिकों के बीच त्योहार मनाना, इन संदेशों ने देश की जनता पर गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन दिक्कत तो वहाँ शुरू होती है जब बाकी जनप्रतिनिधि और अफसर बिना दिल से अपनाए सिर्फ नंबर बनाने के लिए इस शैली की नकल करने लगते हैं। अधिकारियों के लिए तो यह नौकरी बचाने की मजबूरी बन जाती है कि भाई पीएम की अपील है तो अमल दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह स्टेटस का सवाल है। लेकिन जनता इस पटकथा को बहुत अच्छे से जानती है और समझती है। आज उत्तर भारत लाइव के मन से जनता कुछ बुनियादी सवाल पूछ रही है। सवाल ये कि अगर सादगी सच में दिल से अपनानी है तो वो केवल कैमरों के सामने ही क्यों दिखती है? क्या सरकारी खजाने से होने वाली बड़ी बड़ी फिजूल खर्चों पर सच में लगाम लगेगी? क्या जो बड़े बड़े काफिले मंत्रियों के चलते हैं वो स्थायी रूप से कम होंगे? क्या लाल नीली बत्ती वाली जो वीआईपी मानसिकता है उस पर कोई गंभीर चोट होगी? पब्लिक आज बहुत समझदार है दोस्तों। लोग साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ कैमरा फ्रेंडली सादगी है और खास तौर पर चुनाव से पहले जनता को लुभाने का एक नया सगुफा है।
जब कैमरा बंद होता है तो वही आलीशान गाड़ियां और वही वीआईपी तामझाम वापस लौट आता है। चलते चलते बात का निचोड़ यही है कि सादगी एक संस्कार होती है, इसे सोशल मीडिया का तमाशा नहीं बनाया जाना चाहिए। वैश्विक संकट बड़ा है और देश को सच में बचत की जरूरत है, लेकिन यह बचत तब तक नहीं होगी जब तक नीतियों में गंभीरता नहीं आएगी। सिर्फ फोटो खिंचवाने और पैदल चलने का नाटक करने से सरकारी खजाना नहीं भरने वाला। जनता देख रही है और 2027 के चुनाव में वो उस डिजिटल सादगी का पूरा हिसाब किताब चुकता करेगी। तो नेताओं और अफसरों की इस नई डिजिटल लहर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस फोटो सेशन से देश का पैसा बचेगा या फिर यह सिर्फ एक नया राजनीतिक स्टंट है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही सत्ता के गलियारों की हर एक ऐसी इनसाइड स्टोरी और तीखे विश्लेषण के लिए देखते रहिए उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।